पहली कहानी जिसके कारण भानगढ़ तबाह हो गया। भानगढ़ किले में वहां की एक बेहद खूबसूरत राजकुमारी रहती थी जिसका नाम रत्नावती था। रत्नावती आसपास के राज्य में सबसे खूबसूरत महिला के रूप में जानी जाती थी। उसकी खूबसूरती की चर्चा हर जगह हो रही थी, इसके कारण हर कोई उन्हें देखना चाहता था। उनकी उम्र लगभग 18 वर्ष की थी तब उनके लिए विभिन्न राज्यों से राजकुमारों के रिश्ते आने लगे थे। रत्नावती के विवाह की बातें चल रही थी। एक दिन राजकुमारी रत्नावती अपनी सहेलियों के साथ भानगढ़ के बाजार में घूमने के लिए निकली थी। वो पूरे बाजार में घूम रही थी, कभी कपड़ों की दुकान पर तो कभी चूड़ियों की दुकान पर, और आखिर में वो एक इत्र की दुकान पर पहुंची। राजकुमारी को इधर बहुत पसंद था, इसलिए वो तरह तरह के इत्र देख रही थी। वो उनकी खुशबू भी खुली हुई थी, लेकिन थोड़ी ही दूर पर एक व्यक्ति उनकी खूबसूरती में खोया हुआ था। उस व्यक्ति का नाम सिंधिया सेवड़ा था। वो राजकुमारी को एकटक निगाहों से देखे ही जा रहा था, मानो उसने किसी अप्सरा को देख लिया हो। उसे पहली नजर में राजकुमारी रत्नावती से बहुत प्यार हो गया था। वो उस समय का बहुत बड़ा तांत्रिक भी कहा जाता है, जो कि अपने काले जादू से किसी को भी अपने वश में कर सकता था। जब राजकुमारी ने इत्र खरीद लिया और दुकान वाले से कहा कि यह इधर उनके महल में भिजवा दिया जाए, इतना कहकर वह महल की तरफ जाने लगी, लेकिन इसी बीच वो तांत्रिक भी खड़ा था। लेकिन राजकुमारी ने उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया था, इसलिए तांत्रिक बहुत ही गुस्सा हो गया था। तांत्रिक सिंधिया सेवड़ा ने राजकुमारी रत्नावती का प्यार पाने के लिए एक योजना बनाई। उसने इत्र की दुकान पर जाकर उत्तर की बोतल पर काला जादू कर दिया, जिसको राजकुमारी रत्नावती नहीं खरीदा था। एक तरह का वशीकरण मंत्र उस बोतल पर कर दिया था, जिससे जो भी उस बोतल के इत्र को लगाता वो उस तांत्रिक के पीछे पीछे चला आता था। राजकुमारी रत्नावती को इस बात का पता चल गया था, तो उन्होंने उस इत्र की बोतल को एक चट्टान के ऊपर दे मारा, जिससे पूरा इत्र उस चट्टान के ऊपर लग गया और वो चट्टान लुढ़कते हुए तांत्रिक के ऊपर जा गिरी, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन तांत्रिक ने मरते मरते पूरे भानगढ़ को श्राप दे दिया कि कुछ ही दिनों में पूरा भानगढ़ तबाह हो जाएगा, यहाँ के सभी लोग मर जाएंगे। तांत्रिक की इस बात में कितना सच था ये तो किसी को नहीं पता था, लेकिन कुछ ही महीनों बाद भानगढ़ और अजबगढ़ राज्य में युद्ध हो गया था, जिसके कारण वहां के सभी व्यक्ति मारे गए और इसमें राजकुमारी रत्नावती की भी मृत्यु हो गई और पूरा भानगढ़ सुनसान हो गया था। इसीलिए लोग कहते हैं कि वहां पर मारे गए लोगों की आत्माएं अभी भटकती हैं। इसीलिए भानगढ़ किले को भूथा किला भी कहा जाने लगा है। लेकिन इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि ऐसी कोई कहानी हुई थी या फिर ऐसा कोई युद्ध भी हुआ था।